बजट आने वाला है। अब ये बजट आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, डजंट मैटर। आई मीन अगर गवर्नमेंट चाहे तो जब उसकी मर्जी हो वो आपके और मेरे जैसे लोगों की लाइफ को डिफिकल्ट बना सकती है। एंड अगर आप उन लोगों में से हो जो कि सैलरी ड्रॉ करते हैं एंड एचआरए का बेनिफिट क्लेम करते हैं, तो फिर उन लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते होगे तो आपने करंट में एक ट्रेंड सा ऑब्जर्व करा होगा दैट कुछ एक न्यूज इस तरह की आई है जो कि कुछ इस तरह की है। गवर्नमेंट ने इतने करोड़ रुपए का फेक एचआरए क्लेम डिटेक्ट करा है। गवर्नमेंट ने इतने करोड़ रुपए का टैक्स एवेजन डिटेक्ट किया है फेक एचआरए क्लेम्स की वजह से। गवर्नमेंट ने इतने सारे लोगों को नोटिस भेजे जहां पर 80% लोगों ने फेक एचआरए क्लेम करा है। मैंने रिसेंट में इस तरह के कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स देखे एंड देन मुझे लगा इस तरह का एक वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप उन लोगों में से हो जो जॉब करते हैं, रेंट पर रहते हैं, एचआरए का बेनिफिट क्लेम करते हैं, तो फिर आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ। क्या है ये सारा मैटर, जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो में आगे चलने से पहले जान लेते हैं दैट आप एचआरए का बेनिफिट कितना क्लेम कर सकते हो। तो इस वीडियो में आगे चलने से पहले ये जान लेते हैं दैट एचआरए का जो बेनिफिट होता है वो कितना बेनिफिट होता है। आई मीन आप कितना एचआरए का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। तो उसकी 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में जो सबसे कम अमाउंट आएगा वो आपका एलिजिबल एचआरए क्लेम होगा। सबसे पहली कंडीशन है आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितना एचआरए पे करा है। दूसरी कंडीशन है 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड 50% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी होता है एंड अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हो तो ये अमाउंट 40% हो जाता है। एंड तीसरी लिमिट है जितना भी आपने रेंट पे करा है उसमें से आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी माइनस कर दो, वो आपका एलिजिबल एचआरए क्लेम होगा। तो इन तीनों लिमिट्स में से जो सबसे कम अमाउंट आता है वो आपका एलिजिबल एचआरए क्लेम होता है। बट यहां पर जो एक सबसे बड़ी कंडीशन होती है उसकी मॉनेटरी लिमिट नहीं है, बट ये सबसे बड़ी कंडीशन है दैट आप जॉब करते हो, आपके एम्प्लॉयर ने आपको एचआरए दिया है एंड आपने रेंट पे करा है अपने लैंडलॉर्ड को। ये सबसे बड़ी कंडीशन है एचआरए का बेनिफिट क्लेम करने के लिए। एंड अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास होने चाहिए एचआरए का बेनिफिट क्लेम करने के लिए। एंड इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है रेंट एग्रीमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट है रेंट रिसीट। बेसिकली ये बताता है दैट आपने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करा है। तीसरा हो गया पेमेंट प्रूफ। आप ट्राई करो जो भी आप लैंडलॉर्ड को रेंट पे करोगे वो बैंकिंग चैनल के थ्रू करो, बिकॉज ये आपको काफी हेल्प करेगा। चौथा डॉक्यूमेंट है लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड। हालांकि कई बार लोग बोलते हैं 1 लाख रुपए तक का एचआरए क्लेम करने के लिए आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। बट माइंड इट, ऐसे लोग जिन्होंने एचआरए का बेनिफिट क्लेम करा है, 1 लाख रुपए से कम का क्लेम करा है, उनके पास भी डिपार्टमेंट का एक नोटिस आया है दैट आपने जिस किसी भी पर्सन को रेंट पे करा है आप पेमेंट प्रूफ दो, लैंडलॉर्ड का पैन दो एंड रेंट एग्रीमेंट दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे करते हो तो फिर वहां पर टीडीएस से रिलेटेड कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो जाती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपको एचआरए का बेनिफिट क्लेम करना है तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट रिसीट होनी चाहिए, पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, लैंडलॉर्ड का पैन होना चाहिए एंड अगर टीडीएस की कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हैं तो फिर आपको उसके रिगार्डिंग भी कंप्लायंसेस आपने करी हो। अब जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं 90% लोग यहीं पर फंसते हैं, बिकॉज ये जो साइकिल है ना ये चलती ही इस तरह से है। आई मीन नॉर्मली क्या होता है, आपको आईटीआर फिल करना होता है, उसमें आपको एक एचआरए का अमाउंट डालना होता है एंड वो आईटीआर फाइल हो जाता है। आपको आईटीआर फाइल करते टाइम अपने एचआरए के क्लेम को सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते। एंड अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते तो बहुत सारे लोग ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट भी नहीं करते एंड बाद में जब जरूरत पड़ती है इनकी तो फिर वो फंस जाते हैं एंड बहुत बड़ी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है उनके ऊपर। अब बात करते हैं प्रॉब्लम एरियाज की। देखिए यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मैंने रिकॉग्नाइज की है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी वो पर्सन जो आपके बगल में बैठा है एंड वो एचआरए का बेनिफिट क्लेम कर रहा है। अब मैक्सिमम केसेस में मैंने जो देखा है, लोग क्या करते हैं, लोग अपने मदर को रेंट देते हैं, फादर को रेंट देते हैं, रिलेटिव्स को रेंट देते हैं एंड वो एचआरए का बेनिफिट क्लेम कर रहे होते हैं। एंड वही लोग अपने बगल वाले लोगों को बताते हैं यार ये देखो, मम्मी को रेंट दिया इतना टैक्स बचा लिया, पापा को रेंट दिया इतना टैक्स बचा लिया, अपने भाई बहनों को रेंट दिया इतना टैक्स बचा लिया। एंड इसकी वजह से क्या होता है, वो पर्सन जो कभी एचआरए का बेनिफिट क्लेम ही नहीं करता वो भी क्लेम करने लग जाता है, बिकॉज पैसे ज्यादा मिले, ये किसको बुरा लगता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे अभी तक नजर आई है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एमेच्योर टैक्स कंसल्टेंट। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी एक्स्ट्रा फी चार्ज करने के लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बढ़ाने के लिए ये लोगों को इंड्यूस करते हैं दैट आप एक काम करो,
आप इतना अमाउंट एचआरए में डाल दो, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने आपको। हाँ, अगर देने भी हैं तो एक रेंट एग्रीमेंट है, बना लो, पैन कार्ड किसी का भी दे दो। इस तरह की एडवाइस देते हैं ये लोग। अब इस तरह की जो एडवाइस है वो काफी इमेच्योर है, बिकॉज अगर आप अपने क्लाइंट को ठीक से नहीं समझाओगे, उसको प्रोज एंड कॉन्स नहीं बताओगे, उसको ये नहीं बताओगे दैट अगर प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए वो बेनिफिट क्लेम करने से पहले, तो फिर आप एक किस्म से अपनी जॉब के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे नजर आती है। तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने नॉर्मली रिकॉग्नाइज की है, लोग टैक्स एवेजन को टैक्स सेविंग मानते हैं। उनको टैक्स एवेजन एंड टैक्स सेविंग में, टैक्स प्लानिंग में डिफरेंस ही नहीं पता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार इंसान बोलते हैं वो लोग भी टैक्स एवेजन कर रहे होते हैं। अब मैंने आपको ये बताया दैट ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, रिसेंट में क्या न्यूज में ट्रेंड चल रहा था, आपको अगर एचआरए का बेनिफिट क्लेम करना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बात करते हैं एक एक करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की। जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो कि ना तो वो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, ना वो आपको रेंट रिसीट देंगे, ना ही वो आपको पैन नंबर देंगे, आपसे वो रेंट का अमाउंट कैश में लेंगे। अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन है तो भैया आप एचआरए का बेनिफिट क्लेम ही मत करो, बिकॉज जब आपको उस बेनिफिट को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा उस टाइम आप फंस जाओगे, आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है, जो आपका लैंडलॉर्ड होता है वो ना तो आपको कोई रेंट एग्रीमेंट देगा, ना रेंट रिसीट देगा, ना आपको वो पैन नंबर देगा। हाँ, वो पर्टिकुलर पर्सन आपसे रेंट यूपीआई के फॉर्म में ले लेगा, बैंक ट्रांसफर की फॉर्म में ले लेगा। अगर इस तरह की आपकी सिचुएशन है तो आप थोड़ा बहुत चाहो तो रिस्क ले सकते हो, बिकॉज यहां पर 10 में से 9 केसेस में प्रॉब्लम होती है, बट एक दो केस ऐसे भी होते हैं जहां पर डिपार्टमेंट मान जाता है। अब डिपार्टमेंट कैसे मानता है? जो आप एचआरए का बेनिफिट क्लेम कर रहे हो, मेक श्योर उसकी पेमेंट प्रूफ आपके पास हो। अगर आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करी है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपके पास होंगे, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होगी। इससे आप प्रूफ कर पाओगे दैट यस हमने रेंट पे करा है। एंड यहां पर कुछ एक सिचुएशन होती है जो आपको काफी हेल्पफुल होती है। जैसे कि कई बार क्या होता है, जो आपका लैंडलॉर्ड होता है वो आपको मैसेज भेजता है, व्हाट्सएप भेजता है, ईमेल भेजता है तो भैया इतना टाइम हो गया अभी तक आपका रेंट नहीं आया है। आप यहां से 10 साल से रह रहे हो, बट आपको अभी तक ये पता नहीं चला दैट रेंट आपको 1 तारीख को देना होता है। भैया जुलाई के महीने का रेंट अभी तक नहीं आया। इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं ये आपके लिए एक किस्म से संजीवनी का काम करते हैं, बिकॉज एक तो आपके पास पेमेंट प्रूफ है। ये जो मैसेजेस वगैरह हैं ये क्या है, ये एक एविडेंस है जो कि बताते हैं आप उस पर्टिकुलर पर्सन के यहां पर रेंट पर रहते हो। एंड डिपार्टमेंट इस तरह के केस में थोड़ी सी होलिस्टिक अप्रोच रखता है, थोड़ी सी सिंपैथी रखता है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्चुअल में रेंट पे करा होता है। बट जो ये इस तरह के लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको डिपार्टमेंट काफी स्ट्रिक्टली डील करता है। आई मीन जैसे ही अगर आप लैंडलॉर्ड का पैन कहीं से ऑब्टेन कर पाओगे, आप डिपार्टमेंट को दो, देयर आर हाई चांसेस डिपार्टमेंट उस लैंडलॉर्ड के पैन को वेरीफाई करेगा, उसके आईटीआर को भी वेरीफाई करेगा। ये भी चेक करेगा दैट जो आपने रेंट पे करा है उस पर्टिकुलर पर्सन ने अपने आईटीआर में दिखाया है या नहीं दिखाया। एंड अगर नहीं दिखाया तो ये सीधा का सीधा टैक्स इवेजन का केस बनता है। एंड डिपार्टमेंट इस तरह के लैंडलॉर्ड्स को काफी स्ट्रिक्टली डील करता है, ये हमने देखा है। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग अपनी मम्मी को रेंट देते हैं, पापा को रेंट देते हैं, रिलेटिव्स को रेंट देते हैं, बट एक्चुअली में वो रेंट का अमाउंट बैंक के थ्रू उनको ट्रांसफर नहीं करते। एंड जब डिपार्टमेंट उनका एचआरए की क्लेम को सब्सटेंशिएट करता है, उसको वेरीफाई करता है, तो फिर इस तरह के लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। काफी सारे केसेस में ये लोग बैक डेट में रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, वो रेंट रिसीट भी बना लेते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है? वो प्रॉब्लम आती है बैंक ट्रांसफर की एंट्रीज में, बिकॉज उनके पास पेमेंट प्रूफ नहीं होता। कई बार लोगों ने क्या किया है, उन्होंने रिटर्न सबमिशंस दी हैं दैट हमने रेंट कैश में पे करा है, एंड ये उनको एक्चुअली में बैकफायर करा है। बिकॉज कई केसेस में क्या हुआ, उनकी सैलरी आई, बैंक से 1 रुपए तक कैश विड्रॉ नहीं किया, एंड आप लिख कर दे रहे हो दैट हमने रेंट कैश में पे करा है। तो डिपार्टमेंट सीधे सीधे आपसे पूछता है आपके पास ये कैश कहां से आया, क्या कुछ ऐसी इनकम भी है जो कि आपने अपने आईटीआर में नहीं दिखाई? एंड अगर नहीं दिखाई तो फिर आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। एक और प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, वो है फेक यूज ऑफ पैन कार्ड। आई मीन काफी सारे लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ये एमेच्योर टैक्स कंसल्टेंट्स करते हैं, किसी को एचआरए का बेनिफिट देने के लिए वो किसी थर्ड पर्सन का पैन नंबर डाल देते हैं वहां पर जहां पर उनको लैंडलॉर्ड का पैन रिपोर्ट करना होता है। ये केस इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है। आई मीन मैं खुद रेंट पे करता हूं, मुझे सैलरी मिलती है, ठीक है, एंड किसी पर्सन ने
मेरा पैन यूज कर लिया एचआरए का बेनिफिट क्लेम करने के लिए। एंड ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला जब मैं अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देख रहा था, बिकॉज वहां पर वो रेंट की एंट्री रिफ्लेक्ट कर रही होती। आप इस पर्टिकुलर एंट्री को डिस्प्यूट कर सकते हो एक डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करके। एंड जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होगी। हाँ, अगर आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है एंड आपने उसको डिस्प्यूट नहीं किया, आपने अपना आईटीआर भी फाइल कर दिया एंड उसमें आपने रेंटल इनकम नहीं दिखाई, तो माइंड इट, जो आपने एचआरए का बेनिफिट क्लेम करा होगा, डिपार्टमेंट पहले उसको डिसअलाउ करेगा। जो वो रेंट वाली एंट्री है, डिपार्टमेंट वो आपकी इनकम में ऐड कर देगा। इस तरह के भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। ये कुछ एक प्रॉब्लम्स थे जो नॉर्मली प्रैक्टिकली मैंने अभी तक ऑब्जर्व करी हैं। नाउ अब सपोज आप उन लोगों में से हो जिन्होंने एचआरए का बेनिफिट क्लेम करा है, डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करी एंड आप उस क्लेम को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए, तब आपके साथ क्या होता है? तो इस तरह की सिचुएशन में एक तो आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है, आपको पेनल्टी की पेमेंट करनी पड़ती है। जो ये पेनल्टी होती है ये 50% से 200-300% तक भी हो सकती है एंड आपको इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ता है। ये 3-4 चीजें आपको पे करनी पड़ती है। एंड जो ये अमाउंट होता है, जो ये रिकवरी होती है, जब भी इस तरह की रिकवरी होती है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज आपने 100 रुपए का एचआरए का बेनिफिट क्लेम करा, डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करी एंड आप उस क्लेम को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए, तो अब आपको उस 100 रुपए के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब पेनल्टी ये 50% लगेगी, 100% लगेगी, 200% लगेगी, ये सब डिपेंड करता है कि जो वो प्रोसेस था डिपार्टमेंट का वेरिफिकेशन का, आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करा है। अगर आपने सीधे सीधे एडमिट कर लिया, 50% की पेनल्टी लगेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में 50% ही होता है। हाँ, कुछ एक केसेस में 100% की पेनल्टी होती है। इंटरेस्ट आपको हर एक केस में देना पड़ेगा। तो जो वो 100 रुपए का अमाउंट होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए का ही बन जाता है जब आप पेमेंट करने बैठते हो। हाँ, देयर आर केसेस जहां पर वो 200-300 रुपए भी बन जाता है। तो अब आप देखो, अगर आपने ये क्लेम नहीं किया होता तो आप टैक्स कितना पे कर रहे होते? 30, 35, 40 रुपए मैक्सिमम। अब आप कितना टैक्स पे कर रहे हो? मिनिमम 100, 200, 300, 400 रुपए तक भी। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन लोगों के साथ आती है तो फिर वो बोलते हैं यार टैक्स टेररिज्म बढ़ गया है। बट माइंड इट, इट्स नॉट अ टैक्स टेररिज्म। ये टैक्स इवेजन है जो डिपार्टमेंट ने डिटेक्ट करा एंड आपसे उसकी रिकवरी कर ली। एंड जो ये इस तरह के केसेस हैं, इसके लिए बजट में कुछ पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, डजंट मैटर। इसको वेरीफाई करने का प्रोसेस डिपार्टमेंट कभी भी इनिशिएट कर सकता है। अब नॉर्मली मैं इस तरह के वीडियोस नहीं बनाता, बट मैंने पास्ट में कुछ एक न्यूज देखी जिससे मुझे लगा इस तरह का एक वीडियो बनाना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।